केवट को लेकर के नहीं अभी तक आप आए हैं। अब तो हम स्वयं केवट को बुला रहे हैं, वो अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा के उस पार कर दे। जाना हमें भी गंगा पार है, जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। और केवट भैया अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में सीता मेरी नारो है, साथ में सीता मेरी नारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। और आप हैं श्री सुनील सोनी जी, श्री सुनील सोनी जी, रामलीला समिति ग्राम अमोन। आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं भगवान श्री राम जी और व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अरे ओ केवट भैया, क्या आज हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? अगर हमारी आवाज को सुन रहे हो तो तुम शीघ्र ही हमारे पास में आ जाओ, हम बड़ी देर से तुम्हें बुला रहे हैं। अरे भैया कौन है आप? हमारे पप्पा उस पार हैं, हम बीच में डुंगिया चला रहे हैं। अरे आ जाओ भैया, आप ही हमारे पास में आ जाओ। आ रहे हैं, वहीं पर रुको, वहीं पर ठहरो, परदेसी वहीं पे ठहरो। आ रहे हैं, समझ रहे हैं। ओ वाह, केवट जी का परिवार है। आप कहां से आए हैं? आप तो परदेसी पहली बार हमें दिखाई दे रहे हैं। आप कहां के रहने वाले हैं और किससे मिलना चाहते हैं? क्या तुम ही केवट हो? नहीं, हम केवट नहीं, हम केवट के लड़का हैं।
चलो ठीक है। यहाँ पर नाव कौन चलाता है? आप चलाते हैं? नहीं, नाव मैं भी चलाता हूँ, नाव हमारे पप्पा भी चलाते हैं। चलो ठीक है, तुम आ गए हो तो अपनी नाव को ले आओ और उसमें बिठा करके हमें गंगा के उस पार कर दो। हम डुंगिया चलाते हैं, डुंगिया। ये क्या है? डुंगिया में केवल एक ही बैठ करके पार हो पाता है, अगर दो बैठाल देते हैं तो डूब जाती है, पलट जाती है। चलो ठीक है, हम 3 हैं और तुम एक को बिठा करके उस पार करोगे तो हमें एक एक को बिठा करके गंगा के उस पार कर दो। तो ठीक है, पहले कौन बैठेगा? जो बैठना, आप बैठेंगे? हाँ। तो आप पतवार चला लेते होंगे, कैसे दो बैठ ना पाएंगे उसमें? हम बैठ ना पाएंगे चलाने वाले, आप ही को चला करके पार जाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? मैंने बताया नहीं कि हम छोटी वाली डुंगिया चलाते हैं, छोटी वाली। अब एक से दूसरा कोई बैठ नहीं पाता है, अगर दो को बैठाल देते हैं तो तुरंत पलटा मार जाती है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि एक एक को बिठा के गंगा के उस पार कर दो। जब एक आप हो जाएंगे, एक हम हो जाएंगे तो दोनों हो जाएंगे, समस्या तो वही आ जाती है। और जब दो हो जाएंगे तो काम कैसे बनेगा? ये ठीक कह रहे हो, तो तुम हमें गंगा के उस पार नहीं कर पाओगे। हाँ, हम तो न कर पाएंगे आपको गंगा के पार। और बड़ी नाव कौन चलाता है यहाँ? बड़ी नाव हमारे पप्पा चलाते हैं, पप्पा उस पार है। वो नहीं आ पाएंगे क्या? आएंगे तो जब मैं पहुंचूंगा वहां पे उनको सूचना दूंगा, बताऊंगा, तब वो आ सकते हैं। तो तुम यहाँ से चले जाओ और उनसे जाकर के बता देना क्या? कि अयोध्या से महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण, उनके साथ में उनकी भार्या सीता, ये तीनों हमारे इस गंगा के घाट पर आ गए हैं और गंगा के उस पार जाना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी नाव लेकर के शीघ्र ही हमारे पास में आ जाएं और हमें गंगा के उस पार कर दें। ये तो आपने ठीक कहा, तो केवल पप्पा ही को बुलाना है कि अम्मा को भी साथ में भेजे? अरे अभी तो केवल पिताजी को बुलाओ अपने। कारण एक ही है ना कि आप 3 हैं। हाँ। और हम भी 3 हैं। भाई हमारे पप्पा हो गए, हमारी अम्मा हो गई, अब हम हो गए। तो जैसा कहो कि पप्पा ही अकेले से काम बन जाए तो पप्पा ही को अकेले भेज दे। अगर अम्मा से काम ऐसा नहीं हो सकता, अम्मा को भेज दे, पप्पा को ना भेजे। अम्मा तुम्हारी यहाँ नाव चलाती है क्या? कबू कबू अम्मा भी चला देती है, जैसे पप्पा को बुखार आ जाता है। भैया बच्चों से बात नहीं करनी, जाओ अपने उनको बुलाओ, दद्दा को। पप्पा को? हाँ पप्पा को। पप्पा को पहचानते हो का? अरे हम तो जानते हैं। जानते हो? बच्चों से बात नहीं करनी है, बुलाओ। तो अब बाई को बाद मिलाना, पहले पप्पा को बुलाओ। तो फिर जा रहा हूं मैं। तो हम यही प्रतीक्षा में खड़े हुए हाँ, हैं। यही पर आप रुकिए। ओरे दद्दा रे! और आप हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी। भैया सुरेंद्र कुमार ग्राम अमूंद के हैं, वो कहीं बाहर रहते हैं। आपकी ओर से लाइव प्रसारण इस समय देखा जा रहा है विकास व्यास जी यूट्यूब चैनल पर। 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कहाँ रे बेटा? अरे दद्दा, हाँ, वो 3 परदेसी आए हैं। परदेसी कहाँ से आए हैं बेटा? अरे दद्दा, वो पहली बार आया है, पहली बार बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? अरे उनके साथ में उनकी एक लुगाई है। कहाँ से आए हैं? अयोध्या से आए हैं, अयोध्या से। बस अयोध्या से यात्री आए हैं? तुम जाओ, हम जाकर देख रहे हैं। ये यात्री कुछ विशेष लग रहे हैं, क्योंकि अयोध्या से हमने ना जाने कितने अयोध्या जाने वालों को मां गंगा से उस पार किया है, लेकिन अयोध्या से कोई यात्री वापस नहीं आया। आवाज तो मैं भी सुन रहा था, कोई भैया भैया कहकर बुला रहा था। अरे भैया आ रहा हूं। कौन है आप? कहां से आए हैं? कौन हो तुम? कहां के हो? कौन हो तुम? कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम? कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम?
बुलाते हो, कौन हो कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो केवट भैया हमारे पास में नहीं आ रहे हो, बड़ी दूर से हमारा परिचय पूछ रहे हो। आ जाओ हमारे पास में, हम अपना यही पूर्ण परिचय बताएंगे। हम तुझे बुलाते हैं, तेरी नाम मगाते हैं। राम मैं हूँ, राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का। हमें गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। इस कारण से पूछ रहा हूं, न जाने कितने यात्री आते हैं, बुलाते थे रे केवट। महाराज पास में चले जाते थे, लेकिन जब जाते थे तो जंगल का रास्ता पूछने लगते थे, हमें परेशान करते थे। यदि आपका भी कुछ वैसा ही काम हो तो महाराज यहीं से हम बता देंगे, काहे को परेशान हो। बड़ी तेज हवा चल रही है। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो, काम मुझसे ही होगा क्या, काम मुझसे ही होगा क्या, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम। आओ आपके बाद यहाँ बनाना रोज बहाना, यहाँ बनाना रोज बहाना, मेरे पास नाना उपलाना। केवट ये ठीक नहीं, केवट ये ठीक नहीं। देर से आना नाव न लाना, केवट ये ठीक नहीं, केवट ये ठीक नहीं। अरे महाराज बड़ी जल्दी में यहाँ बनाना रोज बहाना, यहाँ बनाना रोज बहाना, मेरे पास में नाव न लाना। केवट ये ठीक नहीं, केवट ये ठीक नहीं। देर से आना। महाराज आपने थोड़ा सा विलंब कर दिया, नहीं इसी बार में पार कर देता। अभी अभी अपनी नाव को इस पार से लेकर उस पार गया। देर से आना नाव मंगाना, ओ राघो ये ठीक नहीं, ओ राघो ये ठीक नहीं। देर से आना जल्दी जाना, वो राघो ये ठीक नहीं।
क्या? है कौन जो दो अनजानों को ये मन का मीत बनाते हैं। महाराज मैं सोच रहा हूं न जाने कितने यात्री आए, जीवन निकल गया आशीष, जीवन निकल गया रेत सुनते सुनते, जो भी आते थे रे केवट, लेकिन आपने कहा भैया इधर आओ, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। न जाने कैसा प्रेम है आपका। है कौन जो दो अनजानों को ये मन का मीत बनाते हैं। हाँ है कौन जो दो अनजानों को ये मन का मीत बनाते हैं। मेरी नाम मगाते हैं, मेरी नाम मगाते हैं, अपने पास बुलाते हैं। कौन है ये, कौन है ये, कहाँ के हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं, कौन है ये, कहाँ के हैं। राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, हमें गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का। महाराज आप अयोध्या के राम हैं। जय हो, जय हो महाराज आपकी। जीवन के भाग्य खुल गए हमारे, जीवन धन्य हो गया आज इस केवट का कि आपने हमें बुलाया। महाराज मैं आपको दूर से ही प्रणाम करता हूँ। जय हो ठाकुर जी की, जय हो माता जी, जय हो, जय हो स्वामी। आप आवाज लगा रहे थे महाराज। हमने ही तुम्हें बुलाया है केवल। आखिर आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई महाराज कि आपने हमें बुलाया आज? ये तो ठीक है, लेकिन हमारा नाम जानने के बाद कह रहे हो कि हमारा जीवन धन्य हो गया केवल जी, लेकिन प्रणाम बड़ी दूर से कर रहे हो। महाराज दूरी ही ठीक है। ये बात समझ में नहीं आ रही है ये नहीं समझ में आ रही ना। हम बता रहे महाराज। हमें जान लेने के बाद बड़ी दूर से प्रणाम कर रहे हो, ऐसा क्यों? पास में क्यों नहीं आ रहे हो? महाराज आपको जान लिया है इसी कारण दूर से प्रणाम कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो महाराज हम हैं केवट, हाँ, और छोटी जात के हैं। इस संसार में लोग हमें अछूत मानते हैं, छूते नहीं है महाराज। और जो छू लेते हैं, स्नान करते हैं और कहो धोखे से किसी से छुप जाएं तो महाराज हमें डांटने लगते हैं, बड़ा बुरा लगता है। तो वही आदत हमारी पड़ी है। आप ठहरे राजन महाराजन के लड़का, चक्रवर्ती सम्राट छत्री महाराज श्री दशरथ जी के सुपुत्र हैं आप। उत्तम कुल है आपका महाराज, छत्री घराने में आपका जन्म है। तो महाराज हम हैं केवट, छोटी जात के हैं, नाव चलाते हैं, इस कारण आपको दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। केवट भैया, ये तुम्हारी सोच है, ठीक है। और यहां हमसे पहले ऐसे लोग आए होंगे कि वो छुआछूत मानते हो। बहुत मानते हैं महाराज, लेकिन हम नहीं मानते। आप नहीं मानते ना। अरे मेरे लिए तो सब समान हैं और सब मेरे हैं। केवल जात जात को पाहुनो और जात जात में जात, और यह रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। जय हो महाराज, आपका नाम पूछ लिया, यही ठीक किया हमने, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाती। कह रहे हैं जाति जाति को पाहुनो, जाति जात में जात, और रघुबर ऐसी जात है जो सब जातन मिल जात। महाराज आप कह रहे हैं जाति जाति को पाहुनो, तो मैंने सुना है कि पाहुनो माने दूल्हा होता है महाराज, और दूल्हा आप मिथिला में बने थे। स्वामी जी आप इस समय बाबा जी बने हैं, साधु के भेष में हैं, तो दूल्हा तो आप हैं नहीं,
और जब दूल्हा नहीं है तो हर जगह आप कैसे जाएंगे गुरु? ये ठीक कह रहे हो, लेकिन इस समय भी तो कुछ देख रहे हो। क्या देख रहे हो? महाराज आपका सन्यासियों का भेष है, मुनियों का भेष है। तो इसकी भी कोई जात होती है क्या? नहीं, ये भी निर्वंशी होते हैं, निर्जात के होते हैं। तो फिर संशय करने की क्या बात है केवल? लेकिन महाराज जो साधु बनता है उसकी कोई जात नहीं होती, लेकिन जो कुछ समय के लिए साधु बनाया गया हो उसकी तो जात होगी। आप कह रहे हैं आप वन में आए हैं और आप साधु बनाए गए हैं, महाराज बने तो है नहीं। देखो केवल, ये तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जन्म से तो कोई साधु नहीं बनता है। कोई नहीं। फिर हम भी जन्म से नहीं बने। अब ये हमारी बात है कितने दिनों के लिए बने हैं, ये तुम्हारी बात तो है नहीं। अब महाराज बने बनाए की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बने बनाए बहुत खतरनाक होते हैं, बड़े खतरे के होते हैं महाराज, हमने सुना है। क्या? इसीलिए हम आपसे बता रहे हैं। बताओ महाराज। अरे बाबन की बात का मानिए। महाराज जो बने बनाए साधु हो इनसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। आप आए हैं हमसे हमारी नाव मांग रहे हैं, नाव नहीं लाऊंगा महाराज, हम समस्या खड़ी है। अरे बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मन मानी। बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मन मानी। बाबन ने करी मन मानी। हाँ बाबन ने, आवश्यकता आपकी है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो नहीं। बाबन ने करी मन मानी। हाँ बाबन ने, बाबन की बात का मानियो। बाबन ने करी मन मानी। बाबन की बात का मानियो, बाबन ने करी मन मानी। और महाराज आप भी बाबा जी बने हैं और केवल कुछ समय के लिए बने हैं, और मेरी ये नाव है महाराज, यही सब कुछ है। समस्या है। अब देखिए बाबा क्या मनमानी करते हैं। बाबा हरिश्चंद्र ग्रहे आए। बाबा हरिश्चंद्र ग्रहे आए। आपके पूर्वज महाराज श्री हरिश्चंद्र जी के कार्यकाल में एक महात्मा पहुंचे। बाबा हरिश्चंद्र ग्रहे आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। उनसे ऐसे वचन सुनाए। 60 भारी सोना के कारण, 60 भारी सोना के कारण बिक गए तीनों प्राणी। या ये कह दूं 60 भारी सोना के कारण खरोटों में घर पानी। बाबन की बात कमानियो। बाबन ने करी मन मानी। और महाराज देखिए एक प्रमाण और मिलता है कि महात्माओं की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। एक राजा जा रहा था, उसने एक मुनि को देखा तो प्रणाम किया और प्रणाम करते ही फंस गया चक्कर में।
तो महाराज ये सन्यासी बड़े विलक्षण होते हैं। हाँ, उतर तुरगते कीन प्रणामा। तो सरकार देखिए दूसरे महात्मा बाबा मोर ध्वज ढिंगे आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। हाँ, उनसे ऐसे वचन सुनाए। और देखिए कितनी कठिन परीक्षा लेते हैं। हमें तो डर लग रहा महाराज, आपसे बड़ा डर लग रहा है हमें। उनसे ऐसे वचन सुनाए। और आप सभी जानते होंगे मौरध्वज के एक ही संतान थी, और उस महात्मा ने ऐसी कठिन परीक्षा ली। क्या कहा? राजा रानी सुत का चीरे, राजा रानी सुत का चीरे, नैनन बहे ना पानी। पावन की पावन की पावन की बात कर मानिए, पावन ने करी